आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, विषय है, वो इंटरनल फ्रीडम है, आंतरिक स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता क्या होती है, उनके बारे में अभी हम देखेंगे। सब लोगों को मैं विनती करता हूं कि अपनी आंखें बंद कीजिए। प्लीज क्लोज योर आईज। अभी शांति से सोचिए कि आपके मुताबिक स्वतंत्रता क्या होती स्वतंत्रता है। क्या होती है? प्लीज सत्य में रह के सोचिए कि आपके मुताबिक स्वतंत्रता क्या होती है। व्हाट इज फ्रीडम? पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। मेरे जीवन में चमका सवेरा, मिटा दिल से वो गम का अंधेरा। हरे खेतों में गाए कोई लहरा, वो यहाँ दिल पर किसी का ना पहरा। रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, रंग बहारों ने भरा मेरे। ये जो मैंने गीत बजाया उनमें आपको सपोर्ट करने की मेरी चेष्टा है। आपके मुताबिक स्वतंत्रता क्या होती है? आप खोल सकते हैं। आप अपने आप को कभी स्वतंत्र महसूस करते हैं? हमारे जीवन में ऐसा हमें लगता है कि मैं क्या करूं, हमारे अगल बगल का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, तो मैं स्वतंत्रता का एहसास कर सकता हूं। ये जो मैंने गीत लगाया था वो सपोर्ट के लिए था। आप क्या सोचते हैं? आप कभी स्वतंत्रता महसूस कर सकते हैं? वी एवरीबडी वांट टू बी फ्री। हम सबको स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से कौन सी परिस्थिति है जिसमें आप अपने को स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं? इसके बारे में सोचना है। अपने आप से सोचिए कि कौन सी परिस्थिति होती है तभी आप स्वतंत्रता महसूस कर सकते हैं। अभी सत्य में रह के आपको जवाब लिखना है। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं। प्रश्न का जो जवाब यदि यस होता है तो आपको चैट बॉक्स में ए लिखने का, वो उनका जो जवाब यस नहीं होता, नो होता है, तो आपको बी लिखने का है। मेरा प्रश्न सभी पुरुषों को है। जब
आपकी पत्नी आपको अच्छा लगता है, आपको खाना पसंद करता है, इसी प्रकार की रसोई बनाती है, वो अच्छा लगता है, या वो अपने हिसाब से जो रसोई बनाती है वो अच्छा लगता है? यदि वो आपके हिसाब से रसोई बनाती है और आपको अच्छा लगता है तो ये लिखिए। और वो अपने हिसाब से रसोई बनाती है, हमें खाना पड़ता है तो हम खाते हैं, यदि ऐसा महसूस हो रहा है तो भी लिखिए। चैट चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ए बी जो भी आपको लगता है वो आप लिख सकते हैं। बढ़िया, वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन यही है कि रसोई घर में जो पत्नी होती है हमारी, वो अपने अपने को अच्छा लगता है वैसा खाना बनाती है, वो आपको अच्छा लगता है कि वो अपने हिसाब से खाना बनाती है, वो अच्छा लगता है? सही है, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। वॉइस में टर्बुलेंस आता है, हाँ देखते हैं। अभी ठीक है, ठीक, ओके। बहुत से लोगों ने ए लिखा है, मतलब कि हमें जो अच्छी लगती है, हमें जो पसंद रहती है वैसी जो बनती है तो हमको अच्छा लगता है नेचुरली। हमको ऐसा लगता है कि हमारा कोई सुनने वाला है, लेकिन हमारी जो पत्नियां होती है वो वैसा ही करते हैं, वैसा तो नहीं है। वो कभी कभार अपने हिसाब से रसोई बना देती है, और अपने आप के हिसाब से जो रसोई बनाती है तो हमें इतना मजा नहीं आता है, लेकिन ठीक है, चलता है, ठीक है। और एक दूसरा भी प्रश्न है। तुम्हारी पत्नी आपको जो पसंद है इसी प्रकार के कपड़े पहनती है, इसी स्टाइल के कपड़े पहनती है, इसी कलर का कपड़ा पहनती है, वो आपको अच्छा लगता है या वो अपने हिसाब से पहनती है वो अच्छा लगता है? हमारे हिसाब से हमें जो पसंद है वैसे यदि वो कपड़े या स्टाइल वो सब पहनती है करते हैं, यदि वो आपको पसंद है तो ये लिखना। वो अपने हिसाब से जो कुछ करती रहती है तो भी हम बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा लगता है तो भी लिखिए, चेक बॉक्स में ए बी लिखिए। जो हमारी पत्नी है वो हमें पसंद है उसी स्टाइल के कपड़े पहनती है, हमें जो कलर पसंद है वही कलर के जो कपड़े पहनती है तो अच्छा लगता है। जब हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए तभी हमको बोलते हैं कि वो गुलाबी वाला ड्रेस पहनो, इसी स्टाइल का कपड़ा पहनो, पंजाबी पहनो। यदि वो ऐसा करती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। यदि वो अपने हिसाब से करती है जो करना चाहती है तो चला है, ठीक है, लेकिन हमको इंटरनल फ्रीडम का अनुभव नहीं हुआ है। यदि पहली वाली बात है तो ये लिखिए। दूसरी वाली बात है बी लिखिए। और एक तीसरा प्रश्न भी पुरुषों के लिए है। जो हम बात कर रहे हैं वो इंटरनल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हमको मन में कैसा लगता है, हम कब फ्रीडम का एहसास करते हैं? जो हमारी पत्नी है वो हमको लगता है कि ऐसे आदमी वो कुटुंब ठीक है, उनके साथ सामाजिक संबंध रखती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारी सुनती नहीं है। जिसको उनको जैसा लगे उन लोगों के साथ अपना सामाजिक संबंध बनाए रखती है वो अच्छा लगता है, या हमारी सोच के मुताबिक वो जो संबंध बनाए रखती है वो अच्छा लगता है? कौन सा अच्छा लगता है? हमारे हिसाब से संबंध बनाए रखे वो अच्छा लगता है
या वो अपने हिसाब से संबंध बनाए रखती है, वो अच्छा लगता है, उसमें भी ए बी लिखिए। वेरी गुड। मुझे लगता है कि रामजी भाई के साथ उनका संबंध रहना चाहिए, और वो रखती है तो हमें अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि विकास भाई के साथ वो संबंध बनाती है, वो ठीक नहीं है, सामाजिक संबंध की बात है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ये भी लिखिए, बढ़िया, ग्रेट, जिज्ञासा, फाइन। इन तीनों बातों में हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो ठीक लगता है, उसी प्रकार का उनका बिहेवियर होता है तो हमें अच्छा लगता है। उनसे विरुद्ध का जो बिहेवियर होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। और अभी स्त्रियों के बारे में मैं बताऊंगा। स्त्रियों को मैं प्रश्न पूछता हूं, उनको कैसा लगता है? यदि आपका पति आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, वो आपको अच्छा लगता है? या कोई दूसरी स्त्री के बारे में वो बताते हैं, वो अच्छा लगता है? वो आपके बारे में कोई बात करते हैं, आपको प्रेज करते हैं, आपकी रसोई की वो तारीफ करते हैं, वो अच्छा लगते हैं? या दूसरों की रसोई की तारीफ करते हैं, दूसरे के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, वो अच्छा लगता है? यदि अपने बारे में अच्छा बोलते हैं, वो जो अच्छा लगता है, तो ये लिखिए। बहनों के लिए मैंने लिख बोला है। दीपाली, यस, वेरी गुड। यदि वो दूसरे के बारे में कोई अच्छी बातें करते हैं, दूसरों की जो कुकिंग है उनके बारे में अच्छे अच्छे बोलते हैं, तो हमें इतना अच्छा नहीं लगता है जितना हमारे बारे में यदि वो बोलती है तो अच्छा लगता है। कैसा है? ए बी लिखिए। सुरेखा, ये, यस, वेरी गुड, नाइस, यस, जयश्री, गुड। बी इन ट्रूथ, सत्य में रह के बताइए। या, वेरी नाइस। दादी माँ ने अच्छा बोला। इट इज नेचुरल ना, हमारे बारे में अच्छी बातें बोलती हैं तो हमें अच्छा लगता है। दूसरों के बारे में यदि वो कुछ कहते हैं हमारे पति, तो इतना अच्छा नहीं लगता है। हमको थोड़ी बहुत मन में घुटन रहती है कि मुझ में क्या कमी है। और एक और प्रश्न मैं बहनों को पूछता हूं, जब भी हमारे मायके वाले लोग हमारे घर पे आते हैं और उनका यदि अच्छी तरह से उनका स्वागत किया जाता है, रख रखाव उनका अच्छा होता है, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने को हमको बोलते हैं, वो हमें अच्छा लगता है? या अपने ससुर पक्ष के जो लोगों हैं उनके बारे में सही अच्छे अच्छे करते हैं, वो अच्छा लगता है? कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? हमारे पियर पक्ष के लोग, हमारे माता पिता, भाई बहन, वो जब हमारे घर पे आते हैं तो उनका स्वागत अच्छी तरह से होता है, वो आपको अच्छा लगता है? या अपने ससुर वाले जो लोग हैं उनके ही बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, मामा आए, ससुर आए, वैसे आए वैसे आए? आपको कौन सी बात अच्छी लगती है? दोनों के बारे में बताना नहीं है, एक के बारे में बताना है। दोनों के बारे में बताने से पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स नहीं करना है, दिल से आपको क्या अच्छा लगता है। समझो कि आपका भाई आपके घर पे आया और अपना पति बोलता है कि अरे अच्छी अच्छी रसोई बनाओ, मेरा साला आया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बात आपको अच्छी लगती है? या अपना देवर या तो जेठ जी घर पे आते हैं तभी बोलते हैं कि अच्छा खाना लगाओ, मेरा भाई आया है? दोनों में से कौन सी बात अच्छी लगती है? और नेचुरली मुझे लगता है कि हमारे पियर पक्ष के लोग आते हैं, हमारे मायके पक्ष के जो लोग आते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। सही ना? या बिल्कुल सही।
ग्रेट। अभी स्त्री पुरुष दोनों को मैं एक प्रश्न पूछता हूं, सही सही में आपके दिल में जो है वो बात आपको बताना है। हमारे जो बच्चे होते हैं, छोटी बड़ी उम्र के जो बच्चे होते हैं, वे बच्चे लोग हम जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं तो अच्छा लगता है, या वो अपने हिसाब से करते हैं वो अच्छा लगता है? हमारे हिसाब से वो जो करते हैं वो अच्छा लगता है, तो ये लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखा। हाँ, वेरी नाइस राहुल, या वेरी गुड किशोर, फैंटास्टिक। वो तो नेचुरल है ना। यदि हमारे बच्चे हमारा सुनता है, हम जैसे उनको बोलते हैं वैसा वो करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। हमको ऐसा लगता है कि ठीक है, हमारे बच्चों के दिल में भी हमारे लिए जगह है, वो हमारी सुनते हैं। हमको थोड़ा बहुत आनंद का एहसास होता है। वो हमारा सुनता नहीं है, वो जो करना चाहते हैं वो करते रहते हैं, तभी हमको इंटरनली बुरा लगता है। हम कुछ बोल तो नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि बड़े बच्चे हो जाते हैं तो हमारा सुनता नहीं है। आपको इंटरनली कब अच्छा लगता है? हमारे हिसाब से यदि कोई बात होती है तो हमको नेचुरली अच्छी लगती है। वो अपने हिसाब से करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जिसके साथ हमारा बहुत नजदीक का संबंध नहीं है, लेकिन हमारे सगे संबंधी या तो हमारे फ्रेंड्स, या तो हमारे साथ उनका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, वैसे सब लोग हैं। वो हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा मानते हैं, इसी प्रकार का जो बर्ताव करते हैं, इसी प्रकार का जो वर्तन करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। उनसे विरुद्ध अलग से जो करते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। और समझो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तो हमारे बस में नहीं है, वो तो जो चाहेगा वही करेगा, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए और वो ऐसा करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। उनके विरुद्ध जो करते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। समझो कि कश्मीर में से 370 की कलम हटा दी तो हमको अच्छा लगता है कि ठीक है, बड़ी बात है, क्या बात है। जिसके साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी वो यदि हमारे हिसाब से करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारी मान्यता जो है, वो मान्यता के विरुद्ध जो वो करते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हाँ या ना? यदि हाँ तो ये लिखिए, यदि ना तो भी लिखिए। ग्रेट। हाँ या डॉक्टर, यस। दीपाली, नाइस। कमलेश, ग्रेट, वेरी गुड, वाओ, बढ़िया, वेरी गुड। पार्टिसिपेशन के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मतलब आप तहे दिल से सुनते हैं, मेरी बात समझते हैं। हाँ नीलम, अच्छा लिखा। आनंद या अनु, ग्रेट। जो मैंने प्रश्न पूछे वो हमारी खोज के लिए मैंने पूछे हैं कि आपके दिल में क्या चलता है, आपके दिमाग में क्या चलता है। इंटरनल जो फ्रीडम है उनका अनुभव आपको कब होता है? आप जैसा चाहते हैं वैसा यदि होता है तो आपको अच्छा लगता है। आप जैसा चाहते हैं या तो आप जैसा मानते हैं वैसा नहीं होता है तो इंटरनली हमको अच्छा नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी तो कोई बात सुनने वाला है ही नहीं, हम बोलते हैं उनका तो कोई वजूद ही नहीं है, ऐसा हमको लगता है। हाँ या ना? तो सभी का रिप्लाई हाय में ही होगा कि हम चाहते हैं, हम जो मानते हैं, हमारी जो सोच है, उनके हिसाब से यदि
दूसरे लोग करते हैं तो हमको फ्रीडम का एहसास होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फ्रीडम का एहसास नहीं होता है। हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमको दिल में अच्छा नहीं लगता है। हाँ कि ना? हम जो चाहते हैं वैसा होते हैं। हमारी जो सोच है, हमारा जो दिमाग चलता है, उसी प्रकार का व्यवहार यदि दूसरे लोग माने हमारे से अलावा हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे कुटुंब फैमिली के सब लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स नहीं है तो अभी जो लोग हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, हमको थोड़ा बहुत फ्रीडम का अनुभव होता है। सही ना? यही बात सही है ना? बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो हम चाहते हैं वैसा होता है तो हमको अच्छा लगता है, हम फ्रीडम में है, हम आजाद हैं, ऐसा हमको लगता है। उनके विरुद्ध में, उनके प्रतिपक्ष में यदि कुछ होता है तो स्वाभाविक रूप से हमको अच्छा नहीं लगता है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो बात है वो आउटर फ्रीडम की है, भौतिक फ्रीडम की बात है, वो आम बात है। लेकिन इंटरनल जो फ्रीडम है, इंटरनल फ्रीडम के बारे में ये बात बिल्कुल उल्टी है। इफ यू वांट टू फील इंटरनल फ्रीडम, यदि आपको इंटरनल फ्रीडम चाहिए तो कैसा होना चाहिए? तो उनका जो क्लू है, उनकी जो चाबी है वो बिल्कुल अलग है। दूसरे लोग, हमारे से अलावा दूसरे लोग जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, वो जब हमको अच्छा लगने लगता है तभी हम इंटरनल फ्रीडम का अनुभव कर सकते हैं। दूसरे लोग जो भी करते हैं वो हमको लगता है ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो इंटरनल जो फ्रीडम है वो इंटरनल फ्रीडम का आपको अनुभव हो सकता है। वो जरा ऊपर वाली बात है। हम तो वही सोच के धनी है कि मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए, तभी मुझको अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम हमारा भी नहीं सुनते हैं। हम भी जो करना चाहते हैं वो तो नहीं कर सकते हैं, और हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे सब लोग जैसा मैं चाहता हूं वैसा होना चाहिए। सही ना? लेकिन हम जो बात करते हैं वो इंटरनल फ्रीडम की बात करते हैं। आपके दिमाग में क्या चलता है? यदि दिमाग में आप स्वतंत्र महसूस करना चाहते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल अलग है। दूसरे लोग जब कुछ भी करते हैं वो हमको अच्छा क्यों नहीं लगता है? उनके पीछे एक बहुत छोटा सा राज है। हम सब लोग, मैं और आप सब लोग, वी आर कंडीशनड। कंडीशन का मतलब हमारी वो हैबिट होती है। यदि ऐसा होता है तो अच्छा लगता है। यदि हमारा पति इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं तो ठीक है। हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है, क्योंकि हमारी जो चाहत है वो अपने हिसाब से है। वी आर कंडीशनड इन अ सर्टन वे। हमारी जो हैबिट है, हमारे जो कुछ रीत रिवाज है, वो अपने हिसाब से होते हैं। Our conditioning does not allow us to realize internal freedom.
हमारी दूसरों के प्रति कोई न कोई अपेक्षा रहती है। दूसरे लोग इसी तरह के कपड़े पहने, दूसरे लोग इसी तरह से मेरे साथ बात करें, ऐसा हमारा कंडीशन रहता है। और वो जो कंडीशन जब फुलफिल नहीं होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी जो इंटरनल कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो इंटरनली हमको अच्छा नहीं लगता है। और खास बात तो वही है कि सभी लोग हमारे से अलावा सभी लोग हम जैसा सोचें वैसा ही व्यवहार करें, वो तो पॉसिबल नहीं है। हम भी तो नहीं करते हैं ना। आप जब कभी कहीं जाते हैं, मेहमान बन के जाते हैं, तो अपनी जो हैबिट है, अपनी जो कंडीशन है वो साथ में लेके जाते हैं। यदि वो कंडीशन के हिसाब से वहां कुछ बनता है तो हमको अच्छा लगता है। कंडीशन के हिसाब से यदि नहीं बनता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। मुझे एक बात याद आती है कि हमने हृदय सम्मेलन का आयोजन किया था गुजरात में, और खुद गुरुजी भी इधर आए थे। तभी सब लोगों के लिए हमने जो भोजन बनवाए थे वो हमारे गुजरात के हिसाब से बनवाए थे। सबसे बड़े थे, लड्डू थे, भजिया थे, रोटी थी, सभी कुछ थे। हम गुजराती लोग जहाँ भी घूमने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि गुजराती खाना कहाँ मिलता है। यदि गुजराती खाना मिल जाता है तो हमको अच्छा लगता है। साउथ इंडिया के लोग, यदि आप भी लोग या कोई भी लोग कहीं भी जाते हैं तो दे आर कंडीशन बाय देयर फूड हैबिट्स। और फूड हैबिट के बारे में वो कंडीशन रहते हैं। जो कपड़े हैं वो कपड़े के बारे में भी हम लोग कंडीशन रहते हैं। रीत रिवाज या तो प्रादेशिक जो लैंग्वेजेज है उनके बारे में भी हम कंडीशन रहते हैं। हमारा एक दायरा बना हुआ रहता है। यदि वो दायरे के मुताबिक जहां भी कुछ होता है तो हमको फ्रीडम का अनुभव होता है। उनसे यदि बाहर निकलते हैं तो हमको फ्रीडम का अनुभव नहीं होता है। यदि बहुत सामान्य आदमी है और उनको हम घर पे या तो कोई हमारी जो पार्टी होती है उनको हम इनवाइट करते हैं तो वो लोग आके कंफ्यूज हो जाते हैं। वो फ्री अनुभव नहीं करते हैं। सभी लोग बुफे डिनर करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि क्या करें, बहुत सी सारी आइटमें होती है तो वो में इसमें से वो ढूंढते हैं कि उनके हिसाब से क्या अच्छा है। किसी के घर पे यदि हम मेहमान बन के जाते हैं तभी भी हम कंफ्यूज रहते हैं, और जो हमारे सामने वाले लोग वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या अच्छा लगेगा। आपको फ्रीडम का अनुभव करने के लिए आपके हिसाब से आप जो मानते हैं ऐसा यदि होता है तो हमको अच्छा लगता है। हमारी बहुत सारी शर्तें होती है। खाना इसी प्रकार का होना चाहिए, बोलचाल इसी प्रकार की होनी चाहिए, रहन सहन इसी प्रकार की होनी चाहिए। वी आर बंडल ऑफ कंडीशंस। हमारी बहुत सी मान्यताएं रहती है। मान्यता के अनुसार जब होता है तो हमको अच्छा लगता है। मान्यता के विरुद्ध में कुछ भी होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगना या अच्छा नहीं लगना ये जो बात है वो इंटरनल बात है। बाहर से तो हम चला लेते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या चलता रहता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था कि गुरुजी जब आए थे तो हमने बहुत अच्छी अच्छी सारी चीजें बनाई थी, लेकिन गुरुजी ने पूछा कि वेर इज राइस एंड करी। राइस एंड करी कहाँ है? हमने सोचा कि इतनी अच्छी अच्छी जो वानगी है, इतनी अच्छी अच्छी आइटम है, वो खाइए ना। ठीक है, नहीं, आई वुड लाइक टू हैव राइस एंड करी। और भोजन के बारे में सबका ऐसा रहता है।
महाराष्ट्र के लोगों का भोजन का तरीका अलग रहता है, गुजरात के लोगों का भोजन का तरीका अलग रहता है, वो उनके कंडीशनिंग के हिसाब से रहता है। आप कितनी भी अच्छी पाव मिसल हमको खिलाएंगे लेकिन हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमको लगता है कि कुछ खाने का मजा ही नहीं आया। यदि गुजराती टाइप के जो कुछ ब्रेकफास्ट या तो भोजन रहता है तो हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगना या अच्छा नहीं लगना वो सामने वाले के जो लोग हैं उनके हिसाब से नहीं होता है, हमारा कंडीशनिंग है। हमारे कंडीशन के हिसाब से हम अच्छा महसूस करते हैं या अच्छा महसूस नहीं करते हैं। बोलचाल में भी ऐसा रहता है। यदि समझो कि बड़े और होटल में आप खाने के लिए गए तो उनके तौर तरीके ऐसे रहते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इंटरनली फ्रीडम का अनुभव नहीं कर सकते हैं। एक बार अमेरिका में मेरी बेटी थी, उनके साथ में रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया, एक होटल में बहुत बड़ा था, तो मेरे खाने में थोड़ा चेंज करना था। तो जो वेटर था उनको मैंने बोला कि इधर आओ तो जरा। तो मेरी बच्ची ने बोला कि पापा ऐसा नहीं करते। मैं क्यों, क्या बात है कि ऐसे नहीं बुलाते। एक्सक्यूज मी सर, ऐसा करके उनको बुलाते हैं, बहुत विवेक से उनसे बात करते हैं कि मैं ऐसा ऐसा चाहता हूँ। तो जब भी मैं वहां खाने के लिए जाता तो मैं इंटरनली फ्रीडम का अनुभव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे फ्रीडम का महसूस नहीं रहता है। मुझे लगता है कि मैं कैसे करूं कैसे नहीं करूं। होटल में खाने के लिए जाते हैं तो वो जो डिश अरेंज करते हैं उनका भी तौर तरीका रहता है। हम वो जो तौर तरीके हैं वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, तो हम वहां खाने के लिए जाते हैं तो हम हमारे हिसाब से खाते हैं। मसाला डोसा खाते हैं तो मसाला डोसा खाने के लिए स्पून और फोर्क रहता है, उनसे खाना हमको ठीक महसूस नहीं रहता है, हम हाथ से खाने लगते हैं। यदि हम हाथ से खाते हैं तो दूसरे लोग को ऐसा लगता है कि उनको कोई पता ही नहीं है। तो जो फ्रीडम है वो हर बार डिस्टर्ब रहता है, फ्रीडम का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। यदि आप आंतरिक इंटरनल फ्रीडम का एहसास करना चाहते हैं, उनका अनुभव करना चाहते हैं, तो उनका तरीका क्या है? तो उनका बहुत सिंपल तरीका है, गुरुजी ने बताया। ये सभी जो मैं बातें करता हूँ वो हमारे जो रवि जी है उनकी फ्रीडम की कैसेट है, उनके आधार पे करता हूँ। यदि आप इंटरनली फ्रीडम का अनुभव करना चाहते हैं तो उनका एक ही रूल है, हमारे खुद के ऊपर और दूसरों पे कम से कम कंडीशन डालिए, कम से कम शर्तें डालिए। जितनी कम शर्तें हैं उतना हम ज्यादा फ्रीडम को महसूस कर सकते हैं। मैं कुछ प्रकार का ही खाना पसंद करता हूं मेरे लिए, तो मेरा कंडीशनिंग है। मैं जहां भी जाऊंगा वे लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे कि उनके खाने के लिए क्या बनाना चाहिए। यदि मेरी पसंदगी का खाना बना तो ठीक है, वरना मुझे भी ठीक नहीं लगेगा। लेकिन यदि मैं कहाँ पे जाता हूँ गेस्ट बन के, वे लोग पूछते हैं कि खाने में क्या लेंगे, यदि मैं बताऊंगा कुछ भी चलेगा, कोई बात नहीं है, इसका मतलब खाने के लिए मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी, तो मैं इंटरनली फ्रीडम का अनुभव करता हूँ। हमारे दूसरे लोग, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उन पर भी हमारा बहुत ज्यादा कंडीशनिंग रहता है। इसी प्रकार के बैठो, अरे ऐसे क्यों बैठे हो, बैठने का कोई तरीका है क्या, मीटिंग में कैसा बैठना चाहिए, उनका कंडीशनिंग हम सेट करते हैं। यदि आप मीटिंग में बैठे हैं तो सही तरीके से बैठो, चेहरे पे थोड़ा स्माइल रखो, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करो ना। यदि यह मेरी कंडीशनिंग है तो मैं इंटरनली फ्रीडम का अनुभव नहीं कर सकता। छोटी छोटी बात में हम कंडीशनिंग डालते रहते हैं। आप जितनी भी कंडीशन अपनी खुद पे या दूसरों लोगों पे डालेंगे उतने मात्रा में
आपको इंटरनल फ्रीडम का अनुभव नहीं रहेगा। अपनी जो मान्यता है, अपनी जो सोच है, वो परमानेंट तो नहीं है, वो भी तो चेंज हो सकती है। जिस व्यक्ति के बहुत ज्यादा फ्रेंड्स रहते हैं, वो इंटरनली फ्रीडम में रहते हैं, वो सबको अलाउ करते हैं कि करो, कोई बात नहीं। सही मायने में कोई सही गुरु है, सही व्यक्ति है, वो कम से कम कंडीशनिंग अपने शिष्यों पे रखते हैं। जितनी शर्तें हैं कम, जितनी कंडीशन कम, उतना आप लोग फ्रीडम का अनुभव करेंगे। और समझो कि हम राइट हैंड से खाते हैं, ठीक है, यदि कोई आदमी लेफ्ट हैंड से खाता है तो हमने सोच लिया कि राइट हैंड से ही खाना चाहिए। यदि कोई आदमी लेफ्ट हैंड से खाना खाता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमको लगता है कि खाने का तरीका की भी उनको भी पता नहीं। यदि लेफ्ट हैंड से खाता है तो क्या है, कोई प्रॉब्लम है? वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी वो हमारा बहुत बड़ा कंडीशनिंग है कि राइट हैंड से ही खाना चाहिए। यदि हम किसी के घर पे जाते हैं तो माँ बाप बोलते हैं कि बेटा नमस्कार करो। यदि वो नमस्कार नहीं करता है तो हमें भी बुरा लगता है और उनके माता पिता को भी बुरा लगता है, क्योंकि दोनों ने कंडीशन सेट की है कि यदि कोई बड़े आदमी घर पे आते हैं तो नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करना कोई बुरी बात नहीं है, यदि नहीं किया तो भी ठीक है ना। लेकिन हमारी जो कंडीशनिंग है वो हमको लिमिटेड करती है। इंटरनली हमारा जो फ्रीडम है वो डैमेज होता है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत साल पहले एक मेरा दामाद, दूर वाला मेरा दामाद मेरे घर पे आया था। हमने खाने के लिए उनका खाने का जो भी बनाया तो वे जो मेरा दामाद था वो दोनों हाथ से खाता था। दामाद को कुछ बोल नहीं सकते। उनके जाने के बाद मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि दामाद को ऐसा वो भी पता नहीं है कि कैसे खाना खाना चाहिए। उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो दोनों हाथ से खाना खा के चला गया। लेकिन इंटरनली हम डिस्टर्ब हो गए। ऐसा थोड़ा होता है, खाने का कोई ढंग होना चाहिए या नहीं। मैं आपको वही बताता हूँ, यदि वो दोनों हाथ से खाना खाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? हम तो नहीं खाते हैं ना, तो मत खाओ ना। लेकिन हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा जो सुख है, हमारा जो एंजॉयमेंट है, हमारी जो फ्रीडम है, उनकी जो कुंजी है वो हम दूसरों को दे देते हैं। अरे हम हमारा खुद का भी नहीं सुनते हैं तो दूसरे लोग वो कैसा करेंगे? इंटरनली फ्रीडम में रहने का बहुत बहुत सरल है। कोई कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए। अपने ऊपर भी कंडीशन मत रखो, दूसरों के बारे में भी कोई कंडीशन सेट मत करो। वो अपनी पत्नी है तो ठीक है, अपना बच्चा है तो ठीक है, अपने रिलेटिव्स है तो ठीक है, अपने जो दोस्त है वो तो भी ठीक है ना। वो जो करते हैं तो करने दो ना। अब क्यों कंडीशन उन पे थोपते हैं? जितनी हम कंडीशन रखेंगे उतना इंटरनली हमारा जो फ्रीडम है वो लिमिटेड होता है, वैसा हमको लगता है। इंटरनली सोचने की बात है। आपको सुखी होना है ना, आपको फ्रीडम में रहना है ना। आपका फ्रीडम पे रहने का सबसे अच्छा तरीका आपके पास ही है। हम दूसरों को ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा करो वैसा करो या करो वो करो। हम अपने बारे में सोच सकते हैं। इंटरनल जो फ्रीडम है उनका एकदम सही जो ढंग है वो वही है कि यू कीप लेस कंडीशनिंग ऑन यू एंड ऑन अदर्स ऑल्सो। अपने पर भी बहुत कंडीशन मत करो, दूसरों पर भी कंडीशन मत डालो। यदि मेरी सोच ऐसी है कि सवेरे 4 बजे उठना ही चाहिए, ब्राह्मण मुहूर्त में हमें उठ जाना चाहिए, वैसा मैं यदि सोचता हूँ तो मैंने अपने पे कंडीशन रख दी। 4 बजे के बजाय या 5 बजे या 4:30 बजे 5:30 बजे में यदि उठ गया तो मेरा इंटरनल जो फ्रीडम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे लगेगा कि क्या यार, मैं अर्ली उठ नहीं पाया।
बहुत अर्ली उठ के कहाँ जाना है? ठीक है, कभी कभार नहीं उठते हैं तो चलता है। जो वडील लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, वो अपने बच्चों पे, बच्चों के बच्चों पे, अपने बच्चे की वाइफ पे, सभी पे कंडीशन लगाए रहते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे वो मत खाओ ना, वो नहीं खाना चाहिए। जितनी ज्यादा कंडीशन हम रखते हैं तो हम अंदर से ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, हमारी इंटरनल फ्रीडम बार बार डिस्टर्ब हो जाती है। यदि सही मायने में आप इंटरनली फ्रीडम में रहना चाहते हैं तो कम से कम कंडीशन लगाओ ना। हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान टाइम में वैसा नहीं भी हो सकता है। यदि रियली इफ यू वांट टू बी इंटरनली फ्री, आंतरिक रूप से यदि आप फ्री रहना चाहते हैं तो उनका एक ही तरीका है, वर्तमान क्षण में, प्रेजेंट मोमेंट में जो भी है, जैसा भी है, उनका तहे दिल से उनका स्वीकार करना चाहिए। एसएसवाई में तो हम वही सिखाते हैं, एक्सेप्ट द मोमेंट एज इट इज। जैसा जो मोमेंट है उनको एक्सेप्ट करिए ना। यदि चेंज करना जरूरी है तो सेकंड मोमेंट में हो सकता है ना। ये सिद्धांत हमने पढ़ा है, लेकिन उनका अमल नहीं करते हैं। सारी दुनिया में सारे लोग, सभी लोग बहुत व्यवस्थित रूप से रहें, वैसी हमारी कामना हो सकती है, लेकिन वैसा होता है, होता ही ऐसा नहीं है। अमेरिका जाने के लिए मैंने फ्लाइट का टिकट बुक किया, सभी प्रोसीजर को फॉलो किया, लेकिन मैं एयरपोर्ट पे गया तो मुझे पता चला कि वो जो फ्लाइट है 2 घंटे लेट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो सब सही किया था ना। तो प्रेजेंट मोमेंट में क्या है? प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से रहना चाहिए। कंडीशन ठीक है, बाह्य जगत का जो व्यवहार है वो ठीक है, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या? नहीं हुआ तो वो क्षण को भी आप पहले एक्सेप्ट कीजिए और बाद में क्या हो सकता है वो उनके बारे में सोचिए। एक बार मैं शिकागो से लॉस एंजलिस जा रहा था। अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है, बहुत पर्टिकुलर है, बहुत नियमित है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब हम फ्लाइट में बैठे और रनवे पे पहुंचे तो कुछ हिसाब से करीब करीब 10 जो फ्लाइट थी वो लाइन में खड़ी थी टेक ऑफ के लिए। मेरी मिसेस ने बोला कि ऐसा हो सकता है, इससे कैसे चलता है, वो तो अमेरिका है, तो अमेरिका में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती? अमेरिका में भी हो सकती है। आप अभी देखते हैं ना, कोरोना का कहर सबसे ज्यादा कहाँ है? वो अमेरिका में ही है ना। आइडियल सिचुएशन अलग है, लेकिन अभी क्या है, मैं तो 9:45 बजे से ट्राई कर रहा था लॉगिन होने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोगों ने भी मेरी थोड़ी बहुत वेटिंग की, लेकिन वो सभी हमारे हाथ में तो नहीं है ना। आइडियल सिचुएशन तो वही है कि 10 में 5 बजे से सब लोगों को लॉगिन हो जाना चाहिए, हमारा वक्तव्य स्टार्ट हो जाना चाहिए, इंटरनेट में या तो या कुछ में खराबी नहीं होनी चाहिए। हमने इंतजाम तो किया था ना। इंतजाम करने के बजाय भी यदि कुछ आगे पीछे हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? एक ही बात है कि जो भी सिचुएशन है, एसएसवाई में हम बोलते हैं कि जो क्षण है, मोमेंट है, उनका स्वीकार कीजिए। तो क्षण या जो मोमेंट है उसका मतलब क्या है? इस क्षण में प्लेस, पीपल एंड सिचुएशन, प्लेस भी हो सकती है, पीपल भी हो सकते हैं, सिचुएशन भी हो सकती है, उनको क्या करना? एक्सेप्ट एज इट इज। क्यों एक्सेप्ट करूं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना।
नहीं होना चाहिए वो तो ठीक बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? इस मोमेंट में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा वो जो सिद्धांत है, एक्सेप्ट द मोमेंट एंड बी फ्री, कितना बड़ा सेंटेंस गुरुजी ने दे दिया। एक्सेप्ट द मोमेंट एंड बी फ्री। डू यू वांट टू बी फ्री? आपको फ्री होना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करने का है। जो मोमेंट है उनका स्वीकार कीजिए। मोमेंट में क्या होता है? पीपल होते हैं, सिचुएशन होते हैं, प्लेस होती है, वो जैसे भी है सबसे पहले उनका स्वीकार कीजिए। गुरुजी ने बताया कि पहले वो तो स्वीकार कीजिए कि वो मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा। स्वीकार का जो साइंस है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। When you free any situation, any people, any place, ultimate result is you will be free. आप फ्री हो जाते हैं। कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने तो वहां तक बताया कि दिस मोमेंट इज एज इट शुड बी। ये मोमेंट कैसा है? जैसा भी होना चाहिए वैसा है। हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलती, हमारे हिसाब से हमारा घर भी नहीं चलता है, हमारे हिसाब से तो हम भी नहीं चलते हैं ना। उनमें भी बदलाव होते रहते हैं। आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपका बच्चा है, उनका सबसे ज्यादा मार्क्स आए। आप अपेक्षा कर सकते हैं कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन होता तो नहीं है ना। तो हम इग्नोर करना नहीं चाहते हैं। जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उनको हम इग्नोर नहीं करते हैं। सभी जरूरी प्रिकॉशंस लेने के बाद फिर भी यदि कुछ होता है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम उनका स्वीकार कर सकते हैं। स्वीकार करने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। दो फ्रेंड थे, वो गंगा नदी के किनारे पे चल रहे थे। दोनों फ्रेंड थे, तो गंगा नदी के किनारे चलते चलते जा रहे थे। कुछ ऐसा हुआ कि उनके पग फिसल गए और दोनों लोग गंगा नदी में गिर गए। दोनों के कपड़े भीगे हो गए, दोनों परेशान हो गए। लेकिन जो एक आदमी था, उन्होंने क्या किया? गंगा जल अपने सिर पे डालता हुआ बोलने लगा, गंगा नहाया, गंगा में स्नान किया, गंगा में स्नान किया। अपने सब पूर्वजों थे, उनके सगा संबंधी थे, उनको नाम लेके वो गंगा में स्नान करने लगा। उन्होंने सोचा कि ठीक है, गिर ही गया तो क्या कर सकते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं। जो दूसरा उनका फ्रेंड था वो ऐसा नहीं था। उन्होंने कंप्लेन शुरू कर दिया कि क्या है, मेरे सब कपड़े गीले हो गए, अभी मैं क्या करूंगा, कोई व्यवस्था नहीं है। परिस्थिति तो दोनों के लिए एक ही थी। एक फ्रेंड ने क्या किया? गंगा स्नान किया, हर हर गंगे बोला। दूसरे ने क्या किया? कंप्लेन किया। ये जो लॉकडाउन हुआ है वो अच्छा तो नहीं है ना। इकोनॉमी के लिए, पर्सनली, कई बातों के लिए लॉकडाउन अच्छा नहीं है। बहुत बहुत नुकसान हो सकता है। लोगों ने टिकट, मैंने भी मई महीने में अमेरिका में जाने के लिए मैंने टिकट बुक करवाई थी। 10 मई की मेरी टिकट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि ठीक है, अमेरिका के बजाय मैं इधर हूँ, वहां तो ज्यादा प्रॉब्लम है। यदि वहां मैं यदि मैं वहां हो गया हुआ क्या होता तो मैं क्या कर सकता था? मेरी बच्चियों ने मेरे लिए जो प्लान बनवाए थे वो एग्जीक्यूट तो नहीं कर रहे थे। मई या जून महीने में हम हवाई टापू घूमने के लिए जाने वाले थे, वो टिकट की बुकिंग भी कैंसिल कर दी। मोदी साहब ने बताया कि जान है तो जहान है। यदि हम जीते हैं तो फिर भी जाएंगे ना। द सीक्रेट ऑफ बीइंग फ्री इज वेरी 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 इजी। एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट एंड बी फ्री। हम बहुत सी चॉइसेस करते हैं,
वो करना भी चाहिए, लेकिन वो अंतिम रूप में नहीं होना चाहिए। हमारा एसएसवाई का जो प्रोग्राम है हमको क्या बताता है, वी मस्ट बी लिव इन द स्टेट ऑफ चॉइसलेसनेस। चॉइसलेसनेस की स्थिति में रहना चाहिए। यदि आप बोलेंगे कि चॉइसलेसनेस की स्थिति में कैसे रह सकते हैं, हमारा चॉइस नहीं हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है, चॉइस हो सकता है, लेकिन उसी प्रकार से होगा ही। वे भ्रम में मत रहना। हम प्लानिंग कर सकते हैं। यदि मैं यूएस जाना चाहता हूं तो मुझे टिकट तो बुक करवानी पड़ेगी ना। यदि वहां से हम कहीं और घूमने जाते हैं तो वहां भी बुकिंग तो करना पड़ता है ना। सभी अरेंजमेंट करने के बाद यदि वैसा नहीं होता है तो क्या करना? तभी मैं सोचता हूं कि हर हर गंगे करना चाहिए। जो भी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन है, जो भी लोकेशन है, यू एक्सेप्ट। टोटल एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड भक्ति। हम भक्ति बोलते हैं ना। भक्ति क्या है? टोटल सरेंडरफुलनेस। टोटल सरेंडरफुलनेस मीन्स टोटल सरेंडरफुलनेस। क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। यदि गर्मी की सीजन है तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में, गुजरात की तरफ बहुत गर्मी हो सकती है। बहुत गर्मी हो सकती है तो हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम वो जो हमारे कंट्रोल में है वो ऐसा कर सकते हैं। एसी चला सकते हैं, बाहर जाना कम कर सकते हैं। जो भी हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उनसे अलावा तो कुछ नहीं होता है ना। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो सब कुछ जितना भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं ना। यदि लोग फॉलो नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? वंस इन अ प्रेजेंट मोमेंट वी कांट डू एनीथिंग। बाद में देख सकते हैं। रियल में लोग को ऐसा सोचते हैं कि व्हाट आई वांट आई गेट। व्हाट आई वांट आई गेट। जो मुझे चाहिए वो मैं लेता ही हूं, किसी भी कीमत पे लेता हूं। यदि वैसे जो उनकी एटीट्यूड है वो काम तो कर सकती है, काम नहीं करेगी वैसा भी नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द वर्क यू विल बी इन टेंशन। आप टेंशन का अनुभव करेंगे, आनंद का आपको अनुभव नहीं होगा, आपका फ्रीडम का एहसास भी नहीं होगा, और आगे जाके डिजीज भी हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है। वो तरीका बताता है कि व्हाट आई गेट आई वांट इट। जो मुझे मिला है वही मुझे चाहिए। वैसे तो वास्तव में तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। डू यू वांट लॉकडाउन? आपको लॉकडाउन चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया तो क्या कर सकते हैं। जब भी आ गया तो अब हम कह सकते हैं कि ठीक है, महाराष्ट्र के इतने सारे लोगों को मिलने का मुझे मौका मिला। मेरा भी नाम तो आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को भी मुझे मिलने का मौका मिला। 4 दिन की जो रिट्रीट होती है एसएसवाई में, उनके बजाय 1 महीना की रिट्रीट हो गई। आपने कभी अपनी फैमिली के साथ इतनी फुर्सत से समय नहीं कभी स्पेंड किया होगा। आपकी बच्ची क्या करती है डे टू डे लाइफ में? अपनी जो वाइफ है वो कितना कष्ट उठाती है। हमारे माता पिता है वो क्या करते हैं वो तो हमको पता ही नहीं है। हम तो लगे रहते हैं पैसा कमाने के लिए। वो भी जरूरी है, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि लॉकडाउन आ ही गया है तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एंजॉय ने, वी कैन बी हेल्पफुल टू आवर वाइफ इफ शी वांट्स। वो कभी कभी वो सोचती है कि मदद करो, लेकिन जब हम मदद करने के लिए जाते हैं तो उनका काम ज्यादा बढ़ जाता है। मेरी वाइफ तो बोलती है कि दूर ही रहिए, आपको किचन में आने की जरूरत नहीं है, उनका काम ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कोई सिचुएशन यदि सामने आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तहे दिल से उनका जो स्वीकार करना, वही तो एक बात है ना। उनके अलावा कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली चॉइस का हमें कोई अधिकार ही नहीं है।
लेकिन अज्ञानी लोग सोचते हैं कि मुझे अधिकार है। ज्ञानी लोग तो वो सोचते हैं कि वो भी अधिकार नहीं है। वॉट एवर इज देयर इट इज ओके। टोटल सरेंडरफुलनेस में रहना ही फ्रीडम का अनुभव करने जैसा है। क्या करने से क्या होगा वो हमें पता नहीं है। हम गुजरात में तो ऐसा समझते हैं कि जब भी व्यक्ति का जन्म होता है तो विधाता उनका लेख लिखती है। आपके वहां वो मान्यता है वो मुझे पता नहीं है। हमारे भविष्य के बारे में किसने लिखा? विधाता ने लिखा, लेकिन वो हमें पसंद नहीं है। तकदीर खुद खुदा ने लिखी। हमारी जो तकदीर है वो खुदा ने लिखी, लेकिन हमको पसंद नहीं है। हमारी बीवी हमको पसंद नहीं है, बगल वाली बीवी पसंद है। अरे वही तुम्हें लिखी दी हुई है। हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हमें कंप्लेन रहती है। अपने अड़ोस पड़ोस वाले जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तो क्या फेरबदल हो सकता है? फेरबदल तो नहीं हो सकता ना। तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारे हिसाब से ठीक है। विधाता ने जो दिया है, भगवान ने जो दिया है वही ठीक है। यदि उनका एक्सेप्टेंस हम करते हैं, यदि हम उनका स्वीकार करते हैं, तो उनमें अच्छी अच्छी बातें कौन सी है वो हमें पता लगता है। हम स्वीकार नहीं करते हैं तो उनकी जो अच्छाई है वो हमको पता नहीं चलती। एक बार एक राज्य में राजा था और उनका एक वजीर भी था। राजा होता है तो वजीर तो होता ही है। वो जो वजीर था, वो जो प्रधान था, वो बार बार बोलता था कि जो होता है भगवान की कृपा से अच्छा ही होता है। जो भी होता है वो भगवान की कृपा से अच्छा होता है। एक बार जो राजा था वो फल काट के खा रहा था। वहां पे प्रधान गया तो बेध्यान होकर राजा की अंगुली कट गई। प्रधानमंत्री बोल गया कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। राजा को पसंद नहीं आया। उन्होंने प्रधान को जेल में डाल दिया। थोड़े दिन के बाद राजा शिकार के लिए जंगल में गया। आगे जाने से वो भूल गया, रास्ता भटक गया। और जो आदिवासी लोग थे, आदिवासी लोग, उन्होंने पकड़ लिया। दूसरे दिन वहां यज्ञ होने वाला था, उनको नर बलि को चढ़ाना था। उन्होंने सोचा कि वो 32 लक्षणा आदमी है तो नर बलि चढ़ा देते हैं। दूसरे दिन जब नर बलि चढ़ाने की बात आई तो पुजारी ने देखा कि एक उनकी अंगुली कटी हुई है, वो तो नहीं चलेगा, तो उनको छोड़ दिया। तो राजा को लगा कि ठीक है, मेरी अंगुली कटी वही सही बात हुई, वरना तो मैं आज बलि हो जाता। राज्य में जाके उन्होंने अपने लोगों को बुलाया और बताया कि वो प्रधान को मुक्त करो, उनकी वजह से मैं बच गया। वो प्रधान आया, नमस्कार किया तो राजा ने बोला कि अरे मैंने आपको बहुत बड़ा अन्याय किया, आपको जेल में डाल दिया। ऐसी ऐसी घटना हो गई थी। तो प्रधानमंत्री ने बोला कि वही ठीक है, भगवान की वही इच्छा है। कि क्यों? जेल में तुम्हें कष्ट नहीं हुआ? ठीक है, कष्ट तो हुआ, लेकिन यदि मुझे आपने जेल में नहीं डाला होता तो जंगल में आपके साथ कौन होता? मैं ही होता ना। यदि आप बच जाते हैं अंगुली कटने के बाद, तो बलिदान की बारी किसकी आती है? मेरी ही आती है ना। तो भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो अभी 3 ही मिनट बाकी है। जो फ्रीडम है, इंटरनल फ्रीडम का जो एहसास है वो कभी होगा? जब आप संपूर्ण टोटल एक्सेप्टेंस में रहते हैं तब। वो फ्रीडम आपको कब मिलेगा? अभी ही मिलेगा। फ्रीडम कौन देने वाले हैं? आप ही देने वाले हैं। और कैसे मिलता है? कुछ नहीं करने से मिलता है। हम जो ध्यान करते हैं, आर्ट ऑफ नॉन डूइंग, कुछ करना नहीं है। हमारे लिए जो अच्छा होता ही है, लेकिन उसका पूरा भरोसा होना जरूरी है। यदि ज्यादा बात आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो रवि जी का कैसेट है फ्रीडम,
दैट इज द फैंटास्टिक फ्रीडम। जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, जो लोग हैं, उनसे हम कैसे फ्रीडम की अनुभूति कर सकते हैं। कुछ करना नहीं है, कम से कम अपनी शर्तें रखो। हमारी पत्नी हमारी नहीं है, इस जन्म में आई हुई है। उनके बाद वो कौन मैं कौन को पता नहीं चलता है। हम संयोग से जुड़े हुए रहते हैं। सबको जैसे भी है वैसे स्वीकार करना ही फ्रीडम का मतलब है। और जो फ्रीडम का वो जो सत्संग है, वो मेरा बहुत प्रिय सत्संग है। मैं 25 साल से करता रहता हूँ। जब भी बाला साहब ने बताया था, मेरा हिंदी में इतना फ्लुएंसी नहीं है तो मुझे पता नहीं आपको कैसा लगा, लेकिन दिस इज अ वेरी ओपन सीक्रेट टू बी फ्री। कीप मिनिमम कंडीशंस ऑन योरसेल्फ एंड ऑन अदर्स आल्सो। ठीक है, 1 ही मिनट अभी बाकी है। थोड़ा बहुत मैं लेट आया, आप लोगों ने मुझे स्वीकार किया, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। यदि मौका मिलेगा तो कभी भी हम मिल सकते हैं। बाला साहब तो वही बोलते हैं कि इधर आ जाओ, हमारे वहाँ 2-3 दिन रुको। मैं 25 साल से सत्संग करता हूँ। एडवांस SSY करके जो गुरुजी का प्रोग्राम है, वो 25 साल से मैं चलाता हूँ। आप सब लोगों को मिलके बहुत मुझे अच्छा लगा। आधी मिनट ही है। थैंक यू वेरी मच। आपको पूछने का तो मैंने मौका नहीं दिया क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है। फिर भी यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे मेल पे भी लिख सकते हैं। यहाँ गुजरात में हमने 30 दिन से हम सत्संग करते हैं। उनका ऑडियो वीडियो यदि चाहिए तो भी मिल सकता है। महाराष्ट्र से भी कई टीचर्स आए थे, विनायक जी, सुहास जी, श्रीकांत जी, जगदीश जी, बेसिस थे, और विनायक जी के साथ किए। गुजरात में भी हमने विनायक जी को 2 बार इनवाइट किए थे लेक्चर के लिए। वो सभी ज्ञानी लोग इधर बैठे हैं। फिर भी मैंने 25 साल पहले SSY किया और TTC किया, और गुजरात में SSY का जो प्रोग्राम है वो 25 साल से हम चलाते हैं। गुजरात का जो रीजन है उनका प्रेसिडेंट भी मैं हूँ, उनका मार्गदर्शन भी करता हूँ और SSY AMC लेता हूँ। और हर गुरुवार को हम एडवांस SSY चलाते हैं। पेरेंट टीचर भी मैं हूँ। वो सब गुरु की कृपा से होता रहता है। हमने महाराष्ट्र वाले लोगों का बहुत हमने उनका फायदा उठाया। सभी लोगों को हमने महाराष्ट्र में से बुलाए वो सत्संग के लिए। संजीव शाह भी थे, संजीव ठक्कर भी थे, वो वृषाली माँ थी, उनको भी हमने बुलाया था। बहुत से, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात वैसे तो जुड़े हुए हैं, अगल बगल में हमारी जो संस्कृति है वो ज्यादा मेल में रहती है। यदि आप कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं, या मेरे बारे में यदि कोई आपको बताना है तो वो भी बता सकते हैं। वैसे हिंदी में हम फ्लुएंट नहीं रहते हैं, लेकिन हमारी बात तो रख सकते हैं। गुजराती में मैं बहुत अच्छी तरह से सत्संग लेता हूँ। आई एम अ पर्टिकुलर पॉपुलर फिगर इन गुजरात टेकिंग सत्संग एंड ऑल दिस थिंग। वो सभी गुरु कृपा से हुआ है। विनायक जी और गुरु जी और सुहास जी वो मेरे टीचर रहे थे मीन्स अभी भी टीचर है। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उनको फोन करके मार्गदर्शन लेते हैं। हाँ यस, मेरे बारे में कोई बताना है तो पूछ सकते हैं, और यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। विनायक जी ने बताया कि डिसिप्लिन चाहिए या नहीं। डिसिप्लिन तो चाहिए ही। डिसिप्लिन को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा था वो इंटरनल फ्रीडम की बात है। आउटर जो फ्रीडम है, वो आउटर फ्रीडम में यदि डिसिप्लिन नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। विदाउट डिसिप्लिन देयर इज नो ग्रोथ। Discipline must be there, but internally
यदि आप फ्री रहना चाहते हैं तो यह सभी बातों को जानना जरूरी है। वो मैं ऐसा समझता हूँ गुरु जी। डिसिप्लिन बिल्कुल चाहिए। आई डोंट इग्नोर डिसिप्लिन गुरु जी। मुझे पता था कि आप बहुत डिसिप्लिन है ना, तो वो भी ठीक है। वो आउटर वर्ल्ड के लिए बिल्कुल जरूरी है, विकास के लिए बिल्कुल जरूरी है, ग्रोथ के लिए बिल्कुल जरूरी है। हम अभी इतने ज्ञानी नहीं हुए हैं कि गुरुजी ने एक 6 कैसेट का गुरुजी का था कि इनडिसिप्लिनिंग योरसेल्फ, यू कैन इनडिसिप्लिन योरसेल्फ, बट वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो डिसिप्लिन होता है वही इनडिसिप्लिन होने का हक रखता है। आउटर वर्ल्ड के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। जरूरी है नहीं, जरूरी ही है, उनको मैं इग्नोर नहीं करता हूँ। लेकिन इंटरनल जो स्टेट है उनकी जो बात थी, इसलिए मैंने टॉपिक का नाम रखा था इंटरनल फ्रीडम, नॉट आउटर फ्रीडम। कुछ बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते है ना। यदि तभी इंटरनली आप फ्री हैं तो उनको झेल पाएंगे, वैसा मुझे लगता है। कुछ जो मेरे हाथ में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो टेंशन में रहने से ठीक है, हम उनको स्वीकार करते हैं। स्पिरिट एंड एक्शन का फर्क, या आई नो। गुरु जी आप पूछते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। यू आर अल्टीमेट इन योर नॉलेज। मैं इसके बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे जो स्वामीनारायण संप्रदाय है गुजरात में, उनमें बहुत बड़े संत थे, स्वामी गुणातीतानंद करके। वे लोग घूमते थे तो साधु संतों का वैसा नियम था कि दिन में एक ही बार खाना खाना, दोपहर को खाना खाना, बाद में खाना नहीं खाना। नहीं। तो रात के 8-9 बजे जो सभा चल रही थी, तो एक लड़का जो यंग था, वो साधु था, उनको बहुत भूख लगी थी। वो किचन में जाके चुपके से वो रोटी खा रहा था। तो वो जो बड़े जो स्वामी थे, बाय चांस वो भी किचन में गए तो उनको देखा कि ये जो यंग लड़का है वो खाना खा रहा है, नियम का बिल्कुल भंग हो रहा है। लेकिन उन्होंने बताया कि अरे तुम अकेले खाना खाते हो, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी किचन में वही इसलिए भी आया था कि मुझे भी कुछ खाना मिले। और उनके साथ रोटी बांट के उन्होंने खाई। तो रूल्स के बिल्कुल खिलाफ। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने विवेक का उपयोग किया कि यंग लड़का है, उनको तो भूख लग सकती है, तो यदि मैं ना बोलूंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो रूल्स थे उनको एक बाजू रख के खाना खा लिया। वो भंग नहीं है, मेरे हिसाब से भंग नहीं है। जी सर, वो मेरा अपना हिसाब है, ठीक है। बहुत अच्छा। मैं इतना कंडीशनड नहीं हूँ कि लोगों के भोग पे भी मैं कंडीशन जारी रखूं। मैं लिबरल हो सकता हूँ। लिबरल होना मेरे लिए कायमी बात नहीं है। कोई प्रसंगोपात ऐसी बात होती है तो इतना कंडीशन भी जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। जी बराबर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी लगता है कि मेरा हिंदी इतना प्रभावी नहीं है, आपको कैसा लगा डाउट है। लेकिन जो 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 कंटेंट थी, जो उनका जिस्ट था, वो मैंने आपको बताया कि जितनी भी कंडीशन अपने लिए और दूसरों के लिए इंटरनली रखते हैं तो आप फ्रीडम का अनुभव नहीं कर सकते हैं। आउटर वर्ल्ड में ठीक है, प्रोग्रेस के लिए कोई प्रोग्राम होता है, उनके लिए कंडीशन होता ही है, लेकिन वो जड़ नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, वैसा मेरा मतलब है। सर बहुत ही अच्छा सत्संग लिया, बहुत अच्छा सत्संग लिया सर। हम हिंदी में तो बात नहीं कर सकते अच्छी तरह से आपके जैसे,
लेकिन हमको बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बहुत ही ज्ञान की बातें की आपने, बहुत ही तो अच्छा। वो बहुत छोटी बात है मेरे लिए। गुरु जी की जो कुछ कैसेट है ना, वो कैसेट मेरे लिए क्या बोलूं, मैं कुरान बोल सकता हूँ, भगवत गीता बोल भगवत सकता गीता, हूँ। वो मेरे गीता जीवन है। में यू टर्न आ गया। एक गुरु जी का बिल्कुल कैसेट है, ये हिस्ट्री वर्सेस पोटेंशियल। हम्म, हिस्ट्री वर्सेस पोटेंशियल भी मेरा बहुत मेरा फेवरेट कैसेट है। एवरीथिंग इज हम्म, ओके, नथिंग मैटर, वो तो है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वो जो फ्रीडम का कैसेट रवि जी का, वो भी मुझे अच्छा लगता है। गुरु जी की कुछ कैसेट हैं, वो वो लाइफ टर्निंग है, यू टर्न आ जाता यस, है। ज्ञान का भंडार है वो। हिस्ट्री वर्सेस पोटेंशियल तो इतना 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 पता नहीं गुरु जी ने कभी किस स्टेट में होके सभी कुछ किया है कि हमारा जो जीवन है उनमें यू टर्न आ जाता है। मैं 25 साल से गुरु कृपा से एसएसवाई में हूँ, और 25 साल से राजकोट में एडवांस एसएसवाई हर गुरुवार को मैं करता हूँ। जब भी मैं राजकोट में होता हूँ तो मेरा सत्संग गुरुवार का होता ही है। और वो जो सभी सिख है, वो हमारे गुरु जी विनायक जी, सुहास जी, उनकी कृपा से मुझे मिली है। और मैं अपना जीवन का ध्येय बना लिया। मैं एक गुजरात में एक और भी एक सत्संग करता हूँ, हारमोनी इन मैरिज लाइफ। हारमोनी, हारमोनी इन मैरिज लाइफ, लग्न जीवन में संवादिता। वो मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ हम सारा जीवन पसार करते हैं, जो भी सुख है, जो भी सुविधा है, वो जिससे हम पाना चाहते हैं, उनके बारे में कोई पता नहीं है। उनकी एटीट्यूड क्या है। जो समझो कि कोई वुमन है, तो उनकी बायोलॉजी में क्या चेंजेज है, उनके डीएनए में क्या चेंजेज है, उनका शरीर का जो ढांचा है वो किस प्रकार का है, वो हम जानते ही नहीं है। हमें सुख उनसे चाहिए, लेकिन उनके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है। उनके बारे में हम टीका टिप्पण करते रहते हैं, जोक्स करते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है उसके बारे में हमें पता नहीं है। एक आदमी सामने से आता है और हमसे टकरा जाता है, तो हम बोलते हैं कि क्या दिखता नहीं है? तभी वो आदमी बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो नहीं दिखता है। तभी हमें लगता है कि अरे सॉरी सॉरी। तो हमारी जो पत्नियां है, उनके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, और सभी सुख हमें उनसे चाहिए। तो वो कैसे ठीक किया जा सकता है, उनके बारे में भी मैं एक दिन का सेमिनार रखता हूँ कपल के लिए। और वैसे मैंने आयुर्वेद में एमडी किया है, तो आरोग्य के बारे में भी मैं शिविर लगाए रखता हूँ। और आरोग्य के मेरे 10 ग्रुप हैं, उनमें लोग शेयरिंग करते रहते हैं। जो कुछ मैं करता हूँ वो मेरे आनंद के लिए करता हूँ, और लोगों को कुछ फायदा मिले इसलिए मैं करता हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं, 2 बेटी अमेरिका में है, एक इधर है। मैं टीचर था, इंग्लिश का टीचर था इधर राजकोट में, तो अभी मैं निवृत्त हूँ। मेरा काम ही वही है कि मेरी वजह से यदि किसी को कुछ मिलता है तो मुझे करना चाहिए। सर आपका जो सत्संग हुआ, वो जैसे कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे बाला साहब ने हम सबके लिए ये लॉकडाउन में मेजबानी रखा था, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाला साहब भी लॉकडाउन के मेरे पीरियड में बहुत नजदीकी फ्रेंड है। गलांडे सर ने ये मेजबानी रखा था हमारे लिए, ऐसा लग रहा है। इसमें हमारे राजकोट में जब बैच होती है ना, तो 100 150 200 लोगों की बैच होती है जुलाई अगस्त में। तो उनमें मैं इनिशिएशन लेता हूँ, तो उनको फोटो में भेजता हूँ, तो बाला साहब बोलते रहते हैं कि इधर एक बार आइए। लेकिन 2 दिन पहले, ये कल ही मुझे बताया कि आप सत्संग ले सकते हैं क्या। मैंने हाँ बोला, तो उन्होंने बोला कि कल ही आ जाइए। तो वो सभी गुरु धन्यवाद कृपा है। सबके लिए, धन्यवाद। थैंक यू बाला साहब, और आप गलांडे गुरुजी, सबके लिए धन्यवाद। आपको भी, होगे सर को, सबको धन्यवाद। या कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और फोन भी कर सकते हैं। जो हिंदी में जो सत्संग मेरे पास रिकॉर्डेड है, वो उनका ऑडियो भी है और उनका वीडियो भी है। यदि आपको चाहिए तो मेरा नंबर मैं लिखूं क्या? हाँ बिल्कुल। नहीं, मुझे परमिशन चाहिए। मैंने लिखा।
वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उन पे यदि आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे तो मैं ऑडियो और वीडियो यहाँ का जो हिंदी का सत्संग है वो मैं भेज सकता हूँ। और मेरा धन्यवाद करना, थैंक यू बोलना जरूरी नहीं है, वो तो मेरा आनंद है, मेरा ड्यूटी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल वर्ल्ड। ठीक है। और मैं भी बाला साहब का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे चांस दिया आप सबको मिलने के लिए। बाला साहब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल आर वेरी डिसिप्लिन। अभी सबको म्यूट कर दिया तो कोई बोलता नहीं है। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। काशिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाला साहब बात कर रहा हूँ, मैं सुन नहीं पाया, बीच बीच में कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। हाँ बाला साहब क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? अरे मैं वो मेरा कुछ ये नहीं हो रहा है, कनेक्शन नहीं हो रहा है। कनेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक। हाँ या हाँ जय गुरुदेव। दिख रहा हूँ क्या अभी? हाँ हाँ दिखते बहुत हैं। अच्छे, बहुत अच्छा लिया आपने सत्संग, फिर आपको आना पड़ेगा, आइए। बहुत अच्छा दिया, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। हाँ देखते हैं। मैंने 2-3 सत्संग धारणा, ध्यान और समाधि पे भी लिया है। ओके ओके, उस पे भी लेंगे हम आगे। हाँ आगे उस पे भी लेंगे जरूर। मैं अभी सत्संग का सिलसिला जारी रखने वाले हम। थैंक यू काचा जी फिर एक बार। ओके, नो थैंक यू। We are sailing in the same boat. We are all family members ना। यस यस यस, श्योर श्योर, थैंक यू कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं, सही बात है। हाँ ठीक है, वैसे बोलते हैं थैंक यू तो ठीक है, मैं इतने भाई भी बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन वो courtesy है, जरूरी नहीं है। तो फिर जय गुरुदेव बोलेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। गमयम्। शांति ओम शांति। शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। जय गुरुदेव। सर्वांना खूप खूप धन्यवाद।